Good morning, student. Today we are going to discuss 7th class chapter acid, bases and salt. So in this chapter we will discuss about acids, bases, salt, their uses, their chemical properties. वो सभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जो अपनी डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसमें हम बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं. ओके, कुछ खाने वाले हैं, कुछ वैसे यूज करने वाले हैं एवरीडे लाइफ के अंदर. तो उनको क्लासिफाई कैसे करें एसिड और बेस के अंदर. सो इफ वी टॉक अबाउट द टेस्ट, तो एसिड का जो टेस्ट मिलेगा दैट विल बी सो, एंड बेस विल बी बिटर इन टेस्ट. अगर टेस्ट की बात करते हैं तो इस तरह से हमने इनको क्लासिफाई किया गया एसिड और बेस. सो वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. अगर एग्जांपल्स दें कुछ एसिड्स के जो हम यूज करते हैं, like we have vinegar which contain acetic acid. Okay, then we eat mango, grapes, they have tartaric acid. कर्ड, जो दही हम खाते हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है. ओके, देन वी हैव स्पिनच, in which we have oxalic acid. And if we say ant sting, it contains acetic acid. Okay, so these are the few examples of acid which we use in everyday life, और कहीं ना कहीं पर हमें नेचर में मिलते हैं. Okay, see if we eat मैंगो, ग्रेप्स, कर्ड जो हम खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, इसके अंदर एसिड होता है. ओके, एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ बेस, दीज आर एसिड्स. ओके, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेस लाइक वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, which is used in making soap. Then we have magnesium hydroxide. This is used in making antacids. Antacids are medicines which are used in when we have acidity, and to cure acidity we use antacids medicines, and one of them is magnesium hydroxide. This magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia. इसको milk of magnesia ही बोलते हैं. तो अभी हमने देखा कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए एसिड्स और बेस के. अब इनको पता लगाने के लिए कि इस सब्सटेंस के अंदर एसिड है और ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, हम कुछ दूसरे सब्सटेंस यूज करते हैं जो हमारी हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई विच वन इज एसिड और बेस. सो दो सब्सटेंस विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच वन इज एसिड और बेस आर नोन एज इंडिकेटर्स. तो यहां पर इंडिकेटर्स की डेफिनेशन बन जाती है substances which
to find acid or base is known as indicators. And indicators नेचुरली भी मिलते हैं नेचर के अंदर, प्लांट से, फ्लावर से, और दे आर ऑल्सो केमिकली प्रिपेयर्ड इन लैब्स. लैब के अंदर इनको हम केमिकली बना भी सकते. So let's discuss some examples of indicators. First example is phenolphthalein. Phenolphthalein एक इंडिकेटर है. इसका कलर क्या होता है? इसे कलरलेस. इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ये कलरलेस है. ओके. अगर फिनोल्फथालीन को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? एसिड के अंदर फिनोल्फथालीन का कलर इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन कलरलेस. If we add in this base, its color change into pink. तो अगर हम फिनोल्फथालीन को किसी सब्सटेंस के अंदर डालें तो उसका कलर सेम रहे, इसका मतलब क्या होगा कि वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है. अगर फिनोल्फथालीन का कलर पिंक हो जाता है, that means that substance is base. Another example of indicator, litmus. लिटमस स्ट्रिप आती है, दो तरह की होती है, रेड स्ट्रिप आती है एंड ब्लू. इफ वी टेक ए रेड स्ट्रिप एंड डिप इन एनी लिक्विड and its color remain red, that means that substance is acid. अगर वो क्या हो जाती है? It change into blue, that means it's a base. अगर red रहती है, that means substance is acid. If red change into blue, that means substance is base. अगर हम ब्लू स्ट्रिप लें और किसी सब्सटेंस के अंदर उसको डिप करें, लिक्विड के अंदर या उसे टच करवाएं, then if blue remain blue, that means substance is base, and if it is changed into red, that means the substance is acid. ब्लू का कलर सेम रहता है, that means substance is base. If blue change into red, that means substance is acid. So like this we can identify the given substance is acid or base with the help of these indicators. So in this video we have studied how to find out which one is acid, which one is base. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एसिड और बेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी.